Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here and I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, जिनको लेकर के अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर हैं, जो इंग्लिश को सीखने वाले हैं, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, कि उनका सही यूज़ क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे दिस, ईट और उससे जुड़े हुए मिलते जुलते सब्जेक्ट। जैसे दिस मीन्स यह होता है, ईट मीन्स यह भी यह होता है, तो ये कहाँ पर लगाना है, कब ईट लगाएंगे, कब दिस लगाएंगे, ही मीन्स भी यह होता है, ठीक है ना, तो ये कब लगाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज और पढ़ेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ किसको लगाना है, ठीक है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिस के बारे में, THIS दिस, ठीक है। दिस का हिंदी मीन होता है यह, दिस मीन्स होता है यह, ये आप सभी को पता है। ईट मीन्स भी होता है यह, सबसे पहली बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। दिस और इट, इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी होता है। कहाँ ये लगेगा, ठीक है। जैसे हमको बोलना है कि यह टेबल है, यह टेबल है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न हो गया कि ये दिस से शुरू करें या इट से शुरू करें। क्या इसको हम दिस इज टेबल लिखें या हम इट इज टेबल लिखें। अब हमें जानना है कि सही क्या है, वास्तव में सही क्या है, क्या लिखें हम, दिस इज टेबल या इट इज टेबल, ठीक है। तो आइए इसको जाने कि कहाँ पर किस कंडीशन में दिस लगाना है और किस कंडीशन में इट लगाना है, ठीक है। तो देखिए दिस हम कब लगाएंगे, जैसे हम ये टेबल की बात कर रहे हैं, तो जब पहली ही बार फर्स्ट टाइम हम किसी को उस टेबल का इंट्रोडक्शन कराएं कि भैया ये जो चीज़ है ये आपके सामने, ये मैंने टेबल का डायग्राम बना दिया है, ये टेबल है, पहली बार ही बता रहा हूँ। आप मेरे सामने आए और मैंने आपको उंगली से इशारा करके बताया कि यह टेबल है, ठीक है। तो पहली बार जब आप बताएं तो आप लगाएंगे दिस, जब फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, उसके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं, पहली बार बता रहे हैं कि ये टेबल है, ठीक है। ये मेरे हाथ में डस्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज डस्टर, मैं इट इज़ डस्टर नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो फिर सर ईट कब लगाएंगे, देखिए जानते हैं। दिस का समझ में आया, पहली ही बार फर्स्ट टाइम जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का इंट्रोडक्शन किसी को करा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, तब हम दिस का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दिस इज स्पेक्टेकल, मैंने आपको पहली बार बताया कि दिस इज स्पेक्टेकल, ठीक है। ईट कब लगाएंगे, जब आपने जिस चीज़ का पहली बार इंट्रोडक्शन दिया, पहली इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी कि वह क्या है, तो आपने दिस से शुरू किया, दिस इज डस्टर, ठीक है। जब इसी डस्टर की कोई अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अन्य जानकारी आपको देना हो, अन्य जानकारी उसके अलावा, तो फिर आप उसकी दूसरी जो जानकारी देंगे वो ईट से देंगे, तीसरी जानकारी ईट से देंगे, और उसके बाद जितनी भी जानकारी देते चले जाएंगे वो सब ईट से देते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डस्टर, ये मैंने पहली बार आपको बताया। इट इज़ लाइट, ये मैंने दूसरी जानकारी दी उसकी कि यह हल्का है, ओके। एंड इट इज़ यूजफुल, और यह उपयोगी है, ओके। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, यह महंगा है। अब जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ पहले बार के बाद में, जब मैंने आपको बताया कि डस्टर है, और उसके बाद इसके जितनी जानकारियाँ मैं आपको देता जा रहा हूँ वो मैं ईट से शुरू करता हुआ जा रहा हूँ, ईट लगा रहा हूँ वहाँ पर। तो दिस का मतलब ये हुआ कि दिस पहली ही बार लगता है। ये जो दिस होता है ये केवल पहली बार इंट्रोडक्शन देने के लिए, किसी चीज़ का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसके बाद शेयर करते जाएंगे वो ईट से होती हुई चली जाएगी, ठीक है। समझ गए गाइस। दिस इज चॉक एंड इट इज़ वाइट, इट इज़ लाइट, इट इज़ यूजफुल, ओके, समझ गए। तो ये सेकेंड टाइम में, ईट का यूज़ कब होता है, सेकेंड टाइम में। इसको रफ करके फिर आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ, ये मैंने एक यहाँ पर घर बना दिया है, ठीक है। अब आप मेरे साथ आए हैं, मैं आपको बोलूँगा दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। मैंने आपको पहली बार बताया, आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई हाउस, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊँगा
इट्स वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। तो अब मैं यह के लिए, पहली बार मैंने बोला कि यह मेरा घर है, तो यह के लिए मैंने किसका यूज़ किया, दिस का यूज़ किया। यह मेरा घर है और यह बड़ा है। अब मैं यह के लिए यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ वेरी बिग, और यह क्या है, बहुत बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे कि दिस का यूज़ कहाँ पर करना है, इट का यूज़ कहाँ पर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस के बाद में, दिस और इट का समझ में, इसके बाद में दिस के पैरेलल और एक सब्जेक्ट होता है दैट। ठीक है, दिस और दैट। दिस और दैट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कंसेप्ट एक ही है, मगर दिस जो है पास की एक वस्तु के लिए होता है, ठीक है, और दैट जो है दूर की एक वस्तु के लिए होता है। दिस इज चौक, यह चौक है, ठीक है, और दैट मीन्स होता है वह हम कब बोलेंगे कि वह चौक है, जब वो चौक अपने से दूर चली जाएगी। जैसे मैंने चौक को यहाँ पर रख दिया है तो मैं बोलूँगा दैट इज़ चौक। क्यों बोलूँगा, क्योंकि वो हमसे दूर हो गई है। ये दिस इज़ चौक है, और वो जो मैंने चौक अभी रखी वो दैट इज़ चौक है। क्यों, क्योंकि वो हमसे दूर है। मतलब ये हो रहा है कि जब कोई वस्तु दूर हो और उसका इंट्रोडक्शन हमें देना हो, ठीक है, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। कितनी दूर होना चाहिए, कोई डिस्टेंस, कोई मीटर, कोई फीट, कोई नाप तोल है क्या कि कितने किलोमीटर दूर हो जाए, कितने फीट दूर हो जाए तो हम दैट बोलेंगे। इसका सीधा सा आप लगा सकते हैं कि जो आपकी टच में है, जिसको आप ऐसा चारों ओर घूम करके टच कर पाएँ, वो दिस का एरिया है। टच हो गई तो दिस हो गई, आपने टच से बाहर हो गई तो हम फिर हमारी उंगली ऐसे सीधी हो जाएगी, हम बोलेंगे दैट इज़ मोबाइल, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड, दूर हो गए हमसे। तो आपको समझ में आया कि पास की एक वस्तु के लिए जब यह लगाना हो तो दिस लगाना है, और दूर कोई वही वस्तु दूर अपने से हो जाए तो हमको उसका इंट्रोडक्शन दैट से कराना है। ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ ईज, वाज या जितनी सिंगुलर चीज़ें हैं वो लगती है, ठीक है। इनके साथ अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना तो सिंगुलर है ये, इनके साथ ईज लगता है, या वाज लगाना तो वाज लगता है। आपको समझ में आएगा। दिस और दैट आपको समझ में आ गया। दिस और इट के बीच में डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट लेते हैं, दीज, THESE, दीज। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देखिएगा, दीज। क्या पढ़ना है, दीज, ठीक है। दीज का हिंदी अगर हम मतलब निकालें तो होता है ये। क्या होता है, ये। दीज मीन्स होता है ये। कहाँ यूज़ होगा, दीज वहाँ पर हमें यूज़ करना है जहाँ पर हमारे पास में, हमारे नज़दीक में, जहाँ जहाँ हम छू पाएँ, टच कर पाएँ, वहाँ अगर एक से अधिक वस्तुएँ हैं, एक से अधिक वस्तुएँ हो गई, ठीक है। जैसे बॉल्स मैंने लगा दी, जैसे बॉल्स है, और इनका इंट्रोडक्शन कराना है कि ये क्या है, तो हम इसके लिए दीज का यूज़ करेंगे। दीज, दीज आर। अब दीज के साथ आर लगेगा हमारे साथ। दीज एक प्लूरल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लेने वाला सब्जेक्ट है। दीज आर बॉल्स, और लास्ट में लगाएंगे प्लूरल फॉर्म, दीज आर बॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक बॉल्स हैं, ठीक है। अगर यही एक बॉल हमारे पास होती तो हम क्या बोलते, दिस इज बॉल, यह बॉल है। और एक से ज़्यादा हो गए तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर बॉल्स, ये जो है क्या है, बॉल्स हैं, गेंदे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है और दोज, THOSE, दोज, THOSE, दोज। दोज का हिंदी मीन होता है वो। क्या होता है, वो, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होगा, जब बहुत सारी चीज़ें या एक से अधिक चीज़ें हमसे दूर हो और हमको उनका इंट्रोडक्शन देना हो, पहली ही बार किसी को बताना हो। दूर गायें चर रही है, कोई बोले कि व्हाट आर दोज, वो क्या है, तो हम बोलेंगे दोज आर काउज, वो गायें हैं। दोज आर क्या लगा रहे हैं, दूर की वस्तुओं के लिए। दूर जब एक से अधिक वस्तुएं हो और उनका इंट्रोडक्शन देना हो तो दोज। तो दीज और दोज इनके साथ लगेगा आर। ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेने वाले सब्जेक्ट हैं। तो चार चीज़ें हमने डिस्कस की, दिस, दैट, दीज और दोज। समझ में आया, दिस एक वस्तु के लिए, दैट भी एक वस्तु के लिए दूर पास के मैनर में, और दीज जो है और दोज जो है वो भी एक से अधिक वस्तु के लिए, दीज जो है पास के लिए, दोज है जो है दूर की वस्तु के लिए। आइए इसको थोड़ा सा और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होगा, और इसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट भी देखेंगे। दिस
दैट, दीज और दोज। ठीक है, एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए, एक से अधिक के लिए, एक से अधिक, एक से अधिक के लिए यूज होता है। ये होता है पास के लिए, मतलब नज़दीक के लिए। ये होता है दूर के लिए, एक एक वस्तु के लिए। ये होता है पास के लिए, ये होता है दूर के वस्तु के लिए। आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, दिस इज चौक, ये मैंने बोला दिस इज चौक, दूर चली गई एक चीज़, दैट इज चौक। बहुत सारी चीज़ें चौक्स आ गई, दीज आर चौक्स, ये चीज़ें हमसे दूर चली गई, यहाँ से बोल रहा हूँ दोज आर चौक्स। तो आपको समझ में आया होगा कि दीज, दैट, दीज और दोज का यूज़ कहाँ करना है। इसको प्रैक्टिस करें, इसको अपने दिमाग में रखें और सही यूज़ करें। कभी कभी कर नहीं पाते लोग, बहुत सारी चीज़ तो बोलते दिस इज़ बुक्स, दिस इज़ बुक, उसको एक ही को बहुत सारा बोल देते हैं। तो राइट बोलिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, अब आगे और सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं कि इनके मतलब क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, ही और शी। ठीक है, ही और शी। आपको बोलना है ये राधा है, ये राधा है, तो आप क्या बोलेंगे? सी इज राधा बोलेंगे क्या? यह राम है। पहली बार आपसे कोई व्यक्ति मिल रहा है, आपका दोस्त आपके पास आया है और आपके सामने राम खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ही इज़ राम, ऐसा बोलेंगे क्या? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको बोलना है दिस इज़ राम। क्या बोलना है? दिस इज़ राम। अभी जब लेक्चर हमने शुरू किया तब आपको बताया कि दिस कहाँ पर लगता है? किसी भी चीज़ को पहली बार जब उसका परिचय देते हैं किसी को, पहली बार कि वो क्या है, पहली बार। ठीक है, तो निर्जीव चीज़ का अगर आपको देना है, ठीक है, उसके प्रोनाउन से भी तो ईट लग जाता है। अब किसी भी चीज़ का, वो निर्जीव हो या सजीव हो, है ना, पहली बार जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको धिस से ही शुरू करना है। ठीक है, किससे शुरू करना है? धिस से। जैसे राम आपके पास खड़ा है, आप उसका इंट्रोडक्शन किसी करा रहे हैं तो आप बोलेंगे दिस इज राम। क्या बोलेंगे? दिस इज राम। और जब फिर उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन देंगे दूसरी बार, तो फिर क्या हो जाएगा? ही। अगर वो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कोई बालिका है, आपकी सहेली है ना, आपका दोस्त है, लड़की है, आप बोलेंगे दिस इज सीता, यह सीता है, यह इंजीनियर है, एंड सी इज इंजीनियर। अब लगाएंगे शी, आप एकदम बिगिनिंग में नहीं लगा देंगे सी सीता एंड सी इज इंजीनियर, ये गलत है। दिस इज सीता एंड सी इज इंजीनियर एंड सी वर्क्स एट इन्फोसिस, और ये इन्फोसिस में काम करती है। ठीक है, अब उसके बाद जितनी भी सीता की इन्फॉर्मेशन देना है वो शी करके आपको देना है, ही करके देना है। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले दिस लगाएंगे, ठीक है, पहली बार इंट्रोडक्शन देने के लिए है। और उसके बाद जो है, अगर आप जो जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अगर वो निर्जीव है, क्या है? निर्जीव अगर वो है तो आप ईट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो चीज़ सजीव है, मनुष्य है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अगर मेल है तो ही का, फीमेल है तो शी का करेंगे। तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे करके समझाता हूँ शांति से, ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास डस्टर है, मैं बोलूँगा दिस इज डस्टर एंड इट इज़ येलो। मैंने ईट क्यों लगाया? क्योंकि ये निर्जीव है। अब मैंने इसको रख दिया, अब मैं बोल रहा हूँ हाय दिस इज राम, ये राम है, एंड ही इज़ माई फ्रेंड, एंड ही इज़, मैं अब दूसरी बार मैं ही लगा रहा हूँ, पहली बार नहीं लगा रहा हूँ। दिस इज राम एंड ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल and he is very good guy, he exercise daily, he goes to hospital daily। अब जितनी जानकारी दे रहा हूँ सब ही करके दे रहा हूँ। ऐसे कोई लड़की हो जाए कि हाय दिस इज रानू एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, शी स्टडीज इन दैट स्कूल, सी गोज टू टेम्पल डेली। अब जितनी जानकारियाँ उसके बारे में हम दे रहे हैं वो शी लगा करके दे रहे हैं। तो आपको पता चला होगा कि धिस कब लगाना है और शी कब लगाना है। धिस और ईट में कन्फ्यूज़न था, वो पहले हमने चर्चा कर ली। समझ में? एक बार कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाता है? सब यह जब आ जाता है तब कि यह सीता है तो मैं क्या शी सीता लगा दूँ या दिस इज सीता लगाऊँ? तो मैंने आपको बताया कि पहली बार जब दे रहे हो तो दिस लगाना है। तो सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हुई होगी कि धीस, दैट, दीज, दोज, ईट कब लगाना है,
शी, ही कब लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिली होगी। ठीक है, अब ये क्या है कि सिचुएशनल चीज़ें हैं, सेंटेंस में नहीं बन पाती। ठीक है, जब सिचुएशन ऐसी बनती है कि पहली बार इंट्रोडक्शन देना है तो क्या लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने इन चीज़ों को जाना है। और आई होप कि आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे इनका यूज़ करना है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो क्लास थी इन सारी चीज़ों को लेकर के। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।